हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइल पेटेंट। तो पहले तो हमें पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स और उसके गाइडलाइंस के बारे में देखना है। पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड टू रजिस्टर अ पेटेंट विथ रेलेवेंट पेटेंट ऑफिस इन पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। तो आपको ये पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑफिस में पेटेंट ऑफिस में जाके। पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होगा अपने इन्वेंशन का, और उसमें ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन आपने जो क्लेम्स किए हुए वो भी होने चाहिए। तो फॉर्म में प्रायर आर्ट का भी मतलब उसको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है कि उसके जैसा कोई प्रायर आर्ट मतलब उसके जैसा कोई सिमिलर इन्वेंशन या उससे रिलेटेड कोई पहले पब्लिश हो चुका है या फिर फाइल हो चुका है क्या, ये प्रायर आर्ट में आता है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जो हर एक कंट्री या उस रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो हम देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या है टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन इंडिया। जनरल गाइडलाइंस कैसे है तो पहले तो हमें अपने पेटेंट एप्लीकेशन का टाइप बताना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, प्रोविजनल, कंप्लीट, कन्वेंशनल, पीसीटी, नॉन प्रोविजनल एक्सेट्रा। ये होने के बाद टाइप पेटेंट का डिटरमाइन करने के बाद उसको जो प्रायर आर्ट है वो सर्च करना पड़ेगा। प्रायर आर्ट सर्च इसलिए कि ताकि हम उसको उस इन्वेंशन को नॉन ऑब्वियस और नॉवल बता सकें। फिर है प्रिपेयर द पेटेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको आपके जो क्लेम्स है, इन्वेंशन है, ड्राइंग्स है, उसके सारा डिस्क्रिप्शन देना है। और अगर ये सारी चीज़ें करने के लिए हेक्टिक हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो हम उसको ये करेंगे, पेटेंट एजेंट को भी एजेंट थ्रू भी कर सकते हैं जो इसमें एक्सपीरियंस्ड है। अब गाइडलाइंस टू फाइल ये कंटिन्यूएशन है। तो फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन, पहले तो हमें पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है पेटेंट ऑफिस में। एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, फिर इसका जो नॉवेल्टी चेक होगा, नॉन ऑब्वियसनेस चेक होगा, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है ये चेक होंगे एग्जामिनेशंस में। अब अगर उनको कुछ मतलब ये लगा, दिक्कत लगी, कुछ रिजेक्शंस है या ऑब्जेक्शन है, तो उसको हमें उस टाइम पीरियड में रिस्पॉन्स भी करना है। और फिर पेटेंट मिलेगा। पेटेंट मिलने के बाद उस पेटेंट को मेंटेन रखने के लिए हमें फ़ी भरनी होगी। एनुअल मेंटेनेंस फ़ी होती है, वो भरनी होगी। तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि फॉर अ नेचुरल ऑफिशियल फ़ी फॉर फिलिंग पेटेंट इन इंडिया, इसका स्ट्रक्चर है नेचुरल मतलब पर्सन या इंडिविजुअल के लिए 1600 फॉर अप टू 30 पेजेस, और उसमें 10 क्लेम्स है तो, और सिंगल प्रायोरिटी है तो। पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी भी इंडस्ट्री के लिए वो है 4000 फॉर 30 पेजेस, और उसमें 10 क्लेम्स होने चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू पेजेस बढ़ता जाता है। ऑफिशियल फ़ी फिलिंग फॉर लार्ज एंटिटी वो है 8000 रुपीज़ फॉर 30 पेजेस, और इसमें 10 क्लेम्स होने चाहिए। हाँ, एंड दैट्स ऑल। कॉस्ट ऑफ पेटेंट इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम 45,000। अगर ये 45,000 65,000 तब लगते जब अब पेटेंट एजेंट के थ्रू जा रहे तब। टाइप्स ऑफ पेटेंट, अब हमने जैसे पहले गाइडलाइन में देखा कि हमें पेटेंट का कौन से टाइप का डिटरमाइन करना पड़ेगा।
तो उसके टाइप से पहले तो प्रोविजनल क्या है कि हमारा इन्वेंशन पूरा होने से पहले ही 1 साल हम उसको पेटेंट फिल करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक नया है, तो कोई और भी कंपटीशन में है तो वो भी फाइल कर सकता है पेटेंट के लिए। तो उससे पहले हम प्रोविजनल एप्लीकेशन भर सकते हैं, जो कि और वो भरने के बाद हमें विदिन 12 मंथ्स अपना जो इन्वेंशन है वो पूरा करके रेडी रखना पड़ता है। सेकेंड इज़ नॉन प्रोविजनल पेटेंट फिलिंग दैट द पेटेंट ऑफिस रिव्यूज़। ये नॉर्मल पेटेंट है, मतलब तुम्हारा इन्वेंशन पूरा कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें तुम कंक्लूड करने के बाद पेटेंट फाइल करते हो, वो चीज़ें। पीसीटी एप्लीकेशन ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हमें ना कि सिर्फ एक कंट्री में पर कई सारी कंट्रीज़ में एक पेटेंट देता है। सो मतलब ये फाइल करते समय हम कई सारी कंट्रीज़ में भी पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। डिविजनल पेटेंट क्या है कि अगर हमारा पेटेंट में मल्टीपल इन्वेंशंस है तो उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं, और फिर वो डिफरेंट इनोवेशंस में भी आता है। सो दैट इज़ डिविजनल। कंटिन्यूएशन एप्लीकेशन, अगर अपना पेटेंट और क्लेम्स होने के बाद उसमें एडिशनल क्लेम्स इंक्लूड करना है, तो वो है कंटिन्यूएशन एप्लीकेशन। डिज़ाइन एप्लीकेशन एक ब्रांड न्यू या डिस्टिंक्टिव डेकोरेटिव डिज़ाइन जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स डिज़ाइन करती है, तो उसको हम डिज़ाइन एप्लीकेशन में गृहीत करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोविजनल पेटेंट के लिए? तो एक तो रिटन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ड्राइंग्स होनी चाहिए, उसमें कवर शीट होनी चाहिए और फिलिंग फ़ी भी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। नॉन प्रोविजनल के लिए ये तो फाइनल वाला पेटेंट है ना, तो इसमें पूरा स्पेसिफिकेशन, क्लेम्स होते हैं, ड्राइंग्स होती है, आपका ओथ होती है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, फिलिंग फ़ी होती है, प्रायर आर्ट भी होता है और असाइनी इन्फॉर्मेशन होता है। नाउ पीसीटी ये हमने देखा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है फॉर पेटेंट फाइलिंग टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेड होता है वाइपो से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हमें नेशनली और इंटरनेशनली पेटेंट फाइल करने की ये देता है, मौका देता है। इसको हमें 31 मंथ्स फ्रॉम प्रायोरिटी डेट भरना होता है। फिर ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये अभी ज़रूरी नहीं है। सो सेम कि नेचर